हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एक ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट फॉर यू। आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी अभी कैसी है हम ये देखेंगे। क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, आपके लिए उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है, उनका मेंटल स्टेट अभी कैसा है, मीनिंग उनके थॉट्स अबाउट दिस कनेक्शन। क्या एक्शन ले सकते हैं वो, कैन दे टेक एक्शन या फिर आर दे स्टिल स्टक। एंड फाइनली वी विल सी डिवाइन गाइडेंस क्या रहेगा इस कनेक्शन के लिए। आइए देखते हैं। वी विल स्टार्ट विथ द करंट इमोशनल एनर्जी। अभी क्या एनर्जी चल रही है आपके ट्विन फ्लेम की। आर दे कंफ्यूज्ड, क्या उनके मन में अभी भी फियर है, या आर दे क्या, या फिर कुछ क्लैरिटी आई है उनके मन में। वी विल सी ऑल ऑफ दैट। आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी with this twin flame reading for the collective. Please tell me more, clarifying. Seven of Swords. Archangel Michael. Okay, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का काफ़ी प्रोमिनेंस दिखता है इस रीडिंग में। राइट इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस रीडिंग आप में से कुछ लोग काफ़ी डिसीटफुल फील भी कर रहे होंगे शायद स्टार्टिंग में, व्हेन यू गाइज स्टार्टिंग मीटिंग ईच अदर, या फिर जब आपने शायद डेट करना शुरू किया हो तो पूरा सच शायद आपके सामने नहीं रखा गया होगा। इस तरीके की एनर्जीज होंगी व्हेन यू स्टार्टेड डेटिंग, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप की होगी। बट आई थिंक तुरंत उनका ये नहीं बताना कि वो कमिटेड हैं या वो या मैरिड हैं। आप में से कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम हो सकता है मैरिड भी हों। राइट नाउ दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा मैरिज या फिर थर्ड पर्सन नहीं होता है। कई बारी ये थर्ड एनर्जी जो आती है वो कई बारी इन द शेप ऑफ ईगो भी हो सकती है, कलीग्स भी हो सकती है, वर्क वाइज भी हो सकती है। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। ऑल इन ऑल आई एम फीलिंग कि यहाँ पर डिसीटफुल एनर्जी है। हो सकता है कि आपने डिसीटफुल फील करा हो इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में, या फिर आपके सामने इस रिलेशनशिप को लेकर के पूरी सच्चाई नहीं रखी गई हो और आपको कुछ बाद में पता चला हो। राइट समथिंग लाइक पूरी क्लैरिटी नहीं रखना रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले या ड्यूरिंग द रिलेशनशिप, इस तरीके का कुछ यहाँ पर सिचुएशन दिखता है। राइट प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, करंट इमोशनल एनर्जी क्या है इनके ट्विन फ्लेम का, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। Current emotional state. Please tell me more. Wow, 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 wow. It's too many cards. Please clarify the Sun card here, Archangel Michael. आई फील लाइक यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, विच इज़ वेरी एविडेंट हियर। दिस कैन बी बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर, किसी फैक्टर की वजह से हो सकता है। राइट एंड अगर वो कहीं और इन्वॉल्व है तो वो ऑब्वियसली एक प्रोमिनेंट फैक्टर हो सकता है। उनका करंट इमोशनल स्टेट फ्लक्चुएटिंग दिखता है मुझे। कभी वो इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं, और कभी देयर आर टाइम्स कि वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील करते हैं। उनको लगता है कि उनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं कि वो चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ, बट आपको लेकर के वो काफ़ी एक प्लेफुल नेचर कैरी करते हैं। हो सकता है जनरली वो लाइफ में ऐसे नहीं हैं कि प्लेफुल रहें, या उनका जो बचपना है वो शायद आपके सामने आता होगा, किसी और ने उनका ये नेचर नहीं देखा है। दे लाइक यू इन अ वे जहाँ पर वो अपने आप को एज इट इज़ जैसे वो हैं एक्सप्रेस कर पाते होंगे। मोस्टली लोगों के साथ वो ऐसे नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेकर थोड़ा बंधा बंधा भी फील करते हैं, बट वो बंधा बंधा वो आपके साथ फील नहीं करते हैं। आप उनके लाइफ में एक लाइट हो, एक प्लेफुल एनर्जी उनके अंदर आती है आपके प्रेजेंस से, आपकी बातें करने से, आपके साथ होने से। राइट दे फील ऑल ऑफ दैट इमोशनली। प्लीज़ टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल, अभी इमोशनल स्टेट क्या है
थैंक यू। आपको लेकर के वो काफ़ी इमोशनल हैं, एज आई कैन सी दिस। इमोशनली कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को लेकर के सोचते भी है कि स्टेबिलिटी आए। यू आर देयर क्वीन, यू नो। आपको लेकर के उनकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स है। आपको लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड भी फील करते हैं। हो सकता है आप या आपके पर्सन वाटर साइन के हों, Pisces being prominent here, also Cancer is also here, Earth sign is also here, so it's possible Capricorn, Taurus and Virgo, although this is a general reading, so take how it resonates, right? As I can see, इमोशनल स्टेट तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहता है, जिसकी वजह से आप भी फ्रस्ट्रेटेड फील करते होगे। बट इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के वो स्टेबिलिटी की कामना करते हैं। नियर फ्यूचर में नहीं, बट फार फ्यूचर में, जहाँ पे वो इस बारे में फैंटेसाइज करते हैं कि आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी उस तरीके की आएगी जहाँ पर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच सको इस रिलेशनशिप को लेकर के, राइट? क्वीन ऑफ कप दिखाता है कि इमोशनली वो इन्वेस्टेड हैं, भले ही वो शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑफ कोर्स शोज अर्थ एलिमेंट विच इज स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, राइट? लेट्स सी मोर प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर। क्या कुछ इमोशनल स्टेट है? दे आर वेरी वाइज। जो भी डिसीजन वो लेंगे बहुत ही सोचा संभला हुआ डिसीजन लेंगे। हो सकता है वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स नेचर के हों, और उनके सोचने का तरीका किसी भी चीज़ में सल्यूशन लाने का ये होता है कि एक ऑर्थोडॉक्स मैनर, जो चीज़ें, जो सल्यूशन अब तक काम करती आई हुई हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सर्वाइवल, जैसे जैसे एज ह्यूमंस वी हैव सर्वाइव्ड, अब तक उसमें क्या क्या सल्यूशंस हैं जो अब तक काम किए हैं, उस तरीके का उनका सोचना रहता है। सल्यूशंस वो लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए, हायरोफेंट जुपिटर की एनर्जी है, काफ़ी वाइज पर्सन है। हो सकता है एज डिफरेंस भी हो आप दोनों के बीच में। आई फील लाइक वो आपसे बड़े हो सकते हैं या फिर आप उनसे बड़े हो सकते हैं एज में। एंड दे आर वेरी लाइक इंटेलिजेंट, राइट? जुपिटर एनर्जी, गुरु की एनर्जी है ये। सो दे नो कि सल्यूशन क्या हो सकता है, बट दे आर टेकिंग देयर टाइम। हाँ, वाइट सॉक्स, आई डोंट नो, सम ऑफ यू माइट रिलेट विथ वाइट सॉक्स। हो सकता है उनको वाइट सॉक्स पहनना बहुत पसंद हो, या फिर इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए कि दे माइट वर्क in some kind of law related job. Not for everybody, but some of you. Whatever this is, काफ़ी prominent person हो सकते हैं ये। Yes, they are looking for solution कि इस relationship में क्या कुछ किया जाए कि अगर कुछ negative चल रहा है तो solution आए, right? They are also, like I said, यहाँ पर 10 of Pentacle की एनर्जी है, सो ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑल्सो। तो इस तरीके का सल्यूशन आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिखाता है, जो कि ये दिखाता है कि चीज़ें हायर कमिटमेंट तक पहुँचें। बट आई स्टिल फील लाइक दिस इज़ अभी ये ऐसा स्टेट है जो पूरा फ्रूटफुल रिजल्ट अभी देने के लिए रेडी नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिखती है, उनकी सोच विचार में ये सब कुछ चल रहा है उनके मन में, राइट? लेट्स सी मोर, वी विल सी मोर कि आपके लिए उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके ट्विन फ्लेम के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। वाओ, like I said, they are fantasizing about you, they are dreaming about you. हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन किसी क्रिएटिव फील्ड से हों, लाइक अ पेंटर और अ राइटर और अ पोएट, है ना? और देखिए, यहाँ पर वो चाहते तो हैं कि रिलेशनशिप में ना एक कंप्लीशन, जो कुछ भी आधा अधूरा है वो पूरा पूरा हो जाए। आपको लेकर के वो फैंटेसाइज करते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ द ड्रीम। सी, दिस मैन इज ड्रीमिंग अबाउट हगिंग यू,
बट लाइक आई सेड, इट्स अ फार फेच्ड आइडिया, राइट? दूर की प्लानिंग है, अभी फ़िलहाल वो इस प्लानिंग में है, राइट? इस चीज़ को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। आपको लेकर के काफ़ी काफ़ी एक जैसे एक लविंग केयरिंग, बहुत ही सोल से बहुत ही जो अच्छा पर्सन होता है ना, उस तरीके के विचार हैं आपके बारे में आपके पर्सन के। दे थिंक दैट यू आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फेमिनिन, बहुत ही फेमिनिन हो आप। नाउ फेमिनिन हैज़ नथिंग टू डू विद द जेंडर, राइट? फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। अगर आप एज अ मेल देख रहे हो इस रीडिंग को फ़िलहाल, तो आपकी लविंग एंड केयरिंग नेचर को लेकर के ही वो काफ़ी फ़िदा रहते हैं आपके ऊपर, राइट? दिस इज़ समथिंग दैट कीप्स देम अटैच टू यू। जो कुछ भी पजलिंग चल रहा है इस लव स्टोरी में, उस पजल को सॉल्व करके कंप्लीट करना चाहते हैं आपके पर्सन। उनके दिल में आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव विचार हैं, फैंटसाइज करते रहते हैं आपके बारे में, ड्रीम करते रहते हैं। दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। और जो आपका नेचर है, लविंग केयरिंग नेचर, उसको लेकर भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील करता है वो आपसे। वन मोर कार्ड, थैंक यू एंजल माइकल। ओह, आई फील लाइक यहाँ पर शायद किसी तरीके का ट्रैवल प्लान हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, या फिर व्हेन यू रिकनेक्ट आप साथ में ट्रैवल प्लान कर सकते हो। ऑलरेडी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ट्रैवल वाली बातें चल रही होंगी कि साथ में ट्रैवल करते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द प्लान फॉर रिकन्सिलिएशन, राइट? लेट्स सी उनका मेंटल स्टेट या फिर थॉट्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर के। दिल में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट मेंटली इस कनेक्शन को लेकर के क्या सोचते हैं आपके ट्विन फ्लेम? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर दिस कलेक्टिव रीडिंग। थैंक यू। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है फिनेंसेस को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो, विच इज़ वाई ऑल्सो दे आर नॉट मूविंग अ मूव, दे आर नॉट मेकिंग अ मूव। तो हो सकता है फिनेंसेस एक फैक्टर हो जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उसको लेकर के ये स्ट्रेस्ड फील करते होंगे। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, जिसकी वजह से उनको टाइम लग रहा है आपके सामने आने में और चीज़ों को एज इट इज़ रखने में कि येस, नाउ द पजल इज़ कम्प्लीट एंड वी कैन बी टुगेदर, राइट? Tell me, please tell me more. Attraction is there, बहुत ही heavy attraction और pull है। Transformation. Yes, आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों की यहाँ पर बातें बंद हैं, नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा होगा। प्लीज़ टेल मी मोर। ऑलराइट, यस, डेफिनेटली एक और कार्ड इस चीज़ को कंफर्म करता है विद 4 ऑफ सॉर्ड्स शोइंग इन एक्शन, नो एक्शन, जस्ट फैंटिसाइजिंग अबाउट यू, राइट? ऐसा चल रहा होगा आपके लव लाइफ में, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। प्लीज़ टेल मी मोर, मेंटली क्या स्टेट चल रहा है उनके ट्विन फ्लेम का इस कनेक्शन को लेकर के? आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी। No, please tell me. कोई ना कोई ऐसी चीज़ है उनके लव लाइफ में जो उनको बांध कर रखती है, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। किसी तरीके का ईगो फैक्टर भी दिखता है मुझे यहाँ पे, नॉट विथ यू बट मे बी विद अदर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। लाइफ के कुछ और एस्पेक्ट हैं आपके पर्सन के जो उनको बांध कर रखते हैं, जो उनको केज करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, इन एक्शन में रहते हैं और सिर्फ फैंटिसाइज करते रहते हैं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लाने का। प्लानिंग करते रहते हैं विथ पेज ऑफ वॉन्ड शोइंग। इतना हैवी अट्रैक्शन है, लाइक ऑलमोस्ट वो पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन, बट समथिंग इज़ नॉट मेकिंग देम मेक अ मूव, राइट? लेट्स सी मोर, क्या कुछ एक्शन वो ले सकते हैं? आपके ट्विन फ्लेम क्या एक्शन ले सकते हैं? ओह माय गुडनेस, एक्शन तो लेते हुए दिखते हैं आपके पर्सन यहाँ पर विथ 6 ऑफ वॉन्ड शोइंग। प्लीज़ टेल मी मोर, क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं? अगेन देखिए, यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन का फिनेंसेस एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट वो एक्शन लेना चाहते हैं। नियर फ्यूचर में वो एक्शन लेते हुए भी दिखते हैं।
प्लीज़ टेल मी मोर, क्या एक्शन ले सकते हैं कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम आर्कएंजल माइकल इन द नियर फ्यूचर? क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम आर्कएंजल माइकल? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, व्हाट एक्शन कैन दे टेक? सेकेंड चांसेस, जजमेंट, ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट या हार्डशिप के बाद, किसी हार्डशिप एंड कन्फ्यूजन के बाद एक सेकंड चांसेस का आना यहाँ पर दिखता है। और जब ये सेकंड चांस आएगा तो आई फील लाइक ये बड़े प्यारे तरीके से आएगा। दे विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स विद अ लॉट ऑफ लव। आई फील सामने आकर के वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे नियर फ्यूचर में यहाँ पर कम्युनिकेशन दिखता है आपकी ट्विन फ्लेम की तरफ से कलेक्टिव। एंड ऑफ कोर्स उनके मन में किन्हीं किन्हीं चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस तो है, राइट, जिसकी वजह से वो थोड़ा इनएक्शन में गए होंगे। बट यहाँ पर नियर फ्यूचर में सेकंड चांसेस आते हुए दिखती है। अब दोनों के बीच में बातें होते हुए दिखती हैं। और अगर सेपरेशन रहा है तो उनके अंदर भी एक अवेकनिंग आया है, राइट, कि दिस कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बहुत कुछ सोचने के बाद उनका एक्शन लेना, एक ऑर्थोडॉक्स मैनर में एक्शन लेना, एक सल्यूशन का विचार करके काफ़ी सोच समझ के सल्यूशन की तरफ बढ़ना, आपकी तरफ बढ़ना, विथ 6 ऑफ वॉन्ड ऑल्सो शोइंग फॉर द जजमेंट विच शोज सेकेंड चांसेस, कम्युनिकेशन, रिकनेक्टिंग, राइट, नॉट जस्ट ड्रीमिंग, सिर्फ फैंटसाइज या ड्रीम नहीं करे और एक्शन भी ले, ऐसा यहाँ पर होते हुए दिखता है विद जजमेंट कार्ड। हाँ, उनके मन में डाउट तो रहा होगा, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, बट ये अवेकनिंग आना उनके मन में, बिकॉज दिस कार्ड फेल ऑन द जजमेंट कार्ड, उनके मन में ये थॉट आया है दैट आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। ज़रूरी नहीं है कि उनको सारे सोल्यूशन अभी ही मिल गए हों, बट स्टिल दे विल डिस्कस दिस विथ यू कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, ऐसा ऐसा प्लानिंग है मेरा इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अगर पूरे जवाब उनके पास नहीं भी हैं, कुछ जवाब हैं या कुछ प्लानिंग है, तो ये सारी चीज़ें वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। क्या कुछ डिवाइन गाइडेंस रहेगा फॉर द कलेक्टिव फॉर दिस कनेक्शन ऑफ ट्विन फ्लेम आर्कएंजल माइकल? प्लीज टेल मी। इट विल रिक्वायर देम अ ह्यूज करेज। बहुत करेज चाहिए उनको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लाने के लिए। एक इनर स्ट्रेंथ चाहिए, फियर से हट करके कॉन्फिडेंस तक आना, ये उनके लिए एक खुद एक पर्सनल जर्नी रहेगी टू ब्रिंग अबाउट second chance and stability in this connection, right? Please tell me more divine guidance for this collective of twin flame Archangel Michael. Please tell me more. Please tell me more. Oof. देखिए, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एक्सेप्टेंस एंड फ्रीडम। लाइक आई सेड, यहाँ पे बहुत ही केज फील कर रहे हैं आपके पर्सन विद द डेविल कार्ड ऑल्सो शोइंग। कोई चीज़ है जो उनको बांध के रखती है, आगे आने नहीं देती है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने नहीं देती है। बट यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड दिखाता है कि उस केज को तोड़ करके वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं। और इस केज को तोड़ना उनके लिए बहुत ही करेज वाला काम होगा, बट वो करेज ये दिखाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। उनके मन में काफ़ी कुछ विचार, उथल पुथल, फैंटसाइजिंग चली है, और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, डाउट को क्लियर करते हुए, करेज को सामने ला करके एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील करने के बाद वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इस तरीके की उनकी प्लानिंग है, और ऐसा होते हुए भी दिखता है आप में से कुछ लोगों के लिए। एक्चुअली काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा होते हुए दिखता है। जजमेंट कार्ड शोइंग एंड 6 ऑफ वॉन्ड शोइंग। और राइट, इमोशनली बहुत कुछ उन्होंने झेला होगा, एंड आपका ही विचार उनके मन में है जो उनको अपलिफ्टेड रखता है एनर्जी वाइज। अदरवाइज उनके लाइफ में बाकी सारे जो फैक्टर है उनको काफ़ी केज्ड फील कराते हैं। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, या फिर फैमिली लाइफ, या यू नो कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, बिकॉज द कलेक्टिव इज़ वॉचिंग, सो देयर कैन बी न्यूमरस फैक्टर्स। बट यहाँ पर क्योंकि डाउट क्लियर होते हुए दिखता है, उनके अंदर ये करे जाते हुए दिखता है कि उनको फ्रीडम चाहिए अपने लाइफ में इस तरीके का, जहाँ पर इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी को ला सके, और ये उनके लिए फ्रीडम होगा इस रिलेशनशिप को लेकर के वो
एक्सेप्टेंस वाले मोड में आते हुए दिखते हैं. द कार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस सेज आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज. समथिंग सिमिलर इज द मैसेज विद द इन द डाउट कार्ड विच सेज कि आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स. अभी सारे सोल्यूशन नहीं भी मिले हैं तो भी एक एक्सेप्टेंस है उनके अंदर कि ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक मैं इस रिलेशनशिप के इश्यूज़ को नहीं एड्रेस करूँगा, सोल्यूशन नहीं लाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट कभी भी स्थिर नहीं होगा. इसलिए भी वो आगे आकर के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज आपके साथ ही एक सेंस ऑफ फ्रीडम उनको फील होता है, लव फील होता है, राइट? Okay, so that was the reading for you, collective. I hope it resonated with you. And to claim this reading, you can type 999, no number, 999 to claim this reading and second chances of judgment and awakening in your twin flame journey, right? आपसे आगे आने वाली रीडिंग से मिलते हैं कलेक्टिव. Till then, please take good care of yourself. Claim this reading. I'll see you in the next one. Please do not forget to like, share, and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.